सलीम साफ़ी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो ईरान ने जवाबी हमला किया है, जवाबी वार किया है सऊदी अरब की तरफ, क्या ये डील ब्रेकर हो सकता है? क्या ये गलत मूव साबित होगा ईरान की तरफ से इस जंग के दौरान? नहीं, देखिए, जहाँ तक जो पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिशें हैं, उससे तो इसको फौरी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पहले से ये स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले की भी पहले दिन से मजम्मत की है, और पाकिस्तान ने रिएक्शन में अरब ममालिक पर भी हमलों की मजम्मत की है, बल्कि सलामती कौंसिल में इसके हवाले से वोट भी दिया है। तो ये ईरान को पाकिस्तान की ये पोजीशन मालूम है कि पाकिस्तान अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब पे जो उनके हमले हैं उस पर खुश नहीं है, और पाकिस्तान इससे पहले भी उसका इजहार करता रहा है। ईरान की क़यादत यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी है, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा, और उनकी क़यादत को भी इस दौरान शहीद किया गया। तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं इस दौरान, इस मौका पे। लेकिन उस जज्बात की वजह से शायद वो इज़राइल की जो साजिश है, जो मुझे और आपको पहले दिन से समझ आ रही है, तो वो साजिश उनको शायद समझ नहीं आ रही है, या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनके लिए उससे मुकद्दम कोई चीज़ है। क्योंकि देखें कि आज इज़राइल अगर अरब दुनिया का ये बुत बन गया है, तो उसकी वजह भी माजी में अरब ममालिक और ईरान की आपस की कशमकश रही। तो अभी भी उसकी पहले दिन से ये कोशिश है कि एक तो जंग बंद ना होने पाए, और शुरू भी ज़ाहिरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से उसने करवाया था, और दूसरा उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश और साजिश है कि अरब ममालिक और ईरान भी आपस में लड़ पड़े, और फिर वो तमाशा देखते रहें, और दो मुसलमान मुल्क या ब्लॉक वो आपस में लड़ाई में मसरूफ़ रहें। लेकिन दो तीन हवालों से सऊदी अरब की हैसियत को ईरानी क़यादत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। पहले एक तो उसकी ये इनफरादियत है कि वहाँ मक्का और मदीना है, और दूसरा ये भी है कि बाकी अरब ममालिक के बरक्स सऊदी अरब और ईरान के जो तनाज़ात थे वो इस जंग से कुछ अर्सा पहले वो तय हो गए थे, और चीन की सालसी में दोनों ममालिक की दोस्ती हो गई थी। तो पहलू को भी चाहिए। और तीसरी पोजीशन पर जो पाकिस्तान की तरफ से और बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी रिक्वेस्ट है, वो पाकिस्तान की पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ वो डिफेंस पैक्ट है, और पाकिस्तान मजबूर है न सिर्फ हरमैन की वजह से, बल्कि उस फैक्ट की वजह से भी कि अगर वो पुकारें तो पाकिस्तान को फिर उनकी मदद के लिए जाना होगा, और ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ना कोई पाकिस्तानी ये चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी हवाले से ईरान के सामने आ जाए। आप इस वक्त जो सूरत हाल है आप देखिए, मेरे ख्याल में 100% पाकिस्तानी जो है उनकी हमदर्दियां ईरान के साथ है। इजराइल और अमेरिका के बरक्स पाकिस्तानी अवाम, और अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों के भी दिल टटोले तो उनकी हमदर्दियां भी वो ईरान के साथ है। और इसलिए सरकारी सतह पे पहले घंटे में ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों की मजम्मत की गई थी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब इस जंग में दखील होता है और ईरान और सऊदी अरब आपस में आते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाएगी, जिसके अभी आपको इम्कानात कम लग रहे हैं, जिसके अभी आपको फिल वक्त इम्कानात कम लग रहे हैं, ऐसा ही है सर? फिल वक्त तो अभी तक तो सऊदी अरब ने और बाकी अरब ममालिक ने
जब्त से काम लिया है, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तो पाकिस्तान ने इस दौरान पैगाम रसानी भी की है, और वो इसी गरज के लिए की थी कि दोनों नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और पाकिस्तान ने एक दो दफ़ा मुतनब्बे भी किया ईरान को कि हमारी उनके साथ डिफेंस ऑब्लिगेशंस भी हैं। शायद इसीलिए हम देख भी रहे थे, हम इसको प्रोग्राम में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सऊदी अरब पर जो जवाबी हमले ईरान ने करने थे वो कदरे कम थे और फिर दरमियान में रुक भी गए थे। शहजाद जी, एग्जैक्टली शहजाद, बड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा किया जी वगैरह की निस्बत सऊदी अरब को कम निशाना बनाया गया, और उसकी एक वजह ये माजी का उन दोनों का ताल्लुक भी और पाकिस्तान की कोशिशें भी थी। लेकिन ये आज पता नहीं कि एक तो हमला किया इसराइल ने, और इसराइल के ना तो सऊदी अरब में फौजी अड्डे हैं ना और कुछ है, ना सऊदी अरब के साथ उसके सफारती ताल्लुकात है, और इजरायली हमले का जवाब उन्होंने सऊदी अरब में दे दिया। शहजाद इकबाल साहब, हमने देखा है जीसीसी के अलावा इससे बढ़कर सऊदी अरब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया है इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान से मुतल्लिक। बट क्या आप समझते हैं इन क्रिटिकल लम्हात में जहां एक एक मूव बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ईरान से ये मिसकैलकुलेशन हो गई है और इसका असर पड़ सकता है या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा दोबारा ईरान को धमकी दे चुके हैं उस डेडलाइन की जो आज खत्म होनी है। कल भी उन्होंने कहा, जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, कि वो 1 घंटे में ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले जो उनका ट्वीट आया है वो भी बिल्कुल एक पागलपन है ना, कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि आमतौर पर जब कोलैटरल डैमेज होता है जंग में तो क्या ममालिक के बयान आते हैं कि हम तहकीकात करेंगे या इजहार अफसोस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वॉर क्राइम्स को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया जा रहा है बल्कि उसको एक अनाउंस किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम ये करने जाएंगे। और ये एक लंबी बहस है, मैंने कल भी इस बात की थी कि अनफॉर्चुनेट है कि ना कोई आलमी कानून हो, ना कोई इस खत्ते में ममालिक हो या दूसरे ममालिक हो, ताकतवर ममालिक, वो इसको रोकने में अब तक कामयाब है, इस पूरे पागलपन को। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 12-14 घंटों में जो खबरें आ रही थी वो भी काफी हौसला अफजा थी कि पाकिस्तान की सालिसी में यूएस और ईरान के दरमियान जो एक चैनल ओपन है, शायद नेगोशिएशंस आगे बढ़ रही हैं और किसी ना किसी पॉइंट पर एक अग्रीमेंट हो सकता है। मुमकिन तौर पे वो एक परमानेंट सीज फायर हो या एक आर्जी तौर पे सीज फायर हो, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, जिससे इस पूरे खत्ते में इस जंग में डी एस्केलेशन की उम्मीदें की जा रही थी। और बाखबर सहाफी, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हो या बाहर से ताल्लुक रखते हो, वो ये पोस्ट कर रहे थे एक्स पर। बट ये जो इंसिडेंट हुआ कि पहले ईरान के शिराज में जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज हैं वहां पे इसराइल का हमला, और फिर ईरान ने उसका जवाब दिया, क्योंकि ईरान अपनी पोजीशन बार बार ये वाजे कर रहा था कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि ये अमेरिका ने क्लेम नहीं किया है, इसराइल तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये हमला हमने किया है, लेकिन उसके जवाब में सऊदी अरब में ये हमला करना, इसने पूरे सिचुएशन को मेरे ख्याल से काफी खतरनाक बना दिया है। एक तो जो डी एस्केलेशन की उम्मीदें थी अब वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। और क्योंकि अब पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा था, तो जो इत्तलात हम तक पहुंच रही है वो कोई अच्छी नहीं है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि इम्कानात नेगोशिएशंस के बहुत कम रह गए। और सऊदी अरब ऑब्वियसली बड़े गुस्से में भी है इस वक्त, और वो कंसिडर कर रहा होगा इस वक्त कि क्या वो भी ईरान पर हमला करे या मजीद रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे। इस पूरी नेगोशिएशन में पाकिस्तान की एक जो डिमांड ईरान के साथ थी वो यही थी कि सऊदी अरब पर आप अटैक ना करें, क्योंकि सऊदी अरब एक तो खुद भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है जो बेसिस यूज हो रहे हैं, और दूसरा ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का मुआहदा है डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान उस पर ईरान को बार बार ये बता रहा था कि हमारा ये पैक्ट है और ये इन्वोक होगा अगर सऊदी अरब इस जंग में पड़ता है। देखिए, हम इस पर बड़ी बहस कर सकते हैं कि क्या हम एक सऊदी अरब की जंग में शामिल हो जाएंगे, खुदा ना खासा मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामला ऐसा है। मामला ये है कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली अच्छा हो बुरा हो, इस वक्त सारे हमारे मामला जो है वो जुड़े हुए हैं सऊदी अरब के साथ। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, जैसे मैंने कहा हमारा एक दिफाई मुआहदा है, और हमारा इकोनॉमिक रिलायंस सऊदी अरब पे बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो यूएई है उसके हम $3.5 अरब एक ऐसे वक्त में वापस करने जा रहे हैं जब हमारी रिजर्व की पोजीशन कोई बहुत बेहतर नहीं है, और ऑलरेडी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पे बड़ा प्रेशर है। लेकिन क्योंकि यूएई ये समझता है कि शायद हमारा बैलेंस वो टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स ईरान, और हम अलाय तो हैं खलीजी ममालिक के, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं या सालिसी का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो यूएई हमसे नाराज है। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अब सऊदी अरब को भी उस हद तक नाराज करे, और ऑलरेडी ऑब्वियसली हम तो एक एग्रीमेंट में है उनके साथ, वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी है, वो डिफेंस एग्रीमेंट भी है।
तो अगर ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट करती है तो बड़ा खतरनाक होगा। अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने, आपने देखा है, बड़ा ही एक ब्लंट और क्लियर बयान दिया है कि उसने मजम्मत की है उस हमले की जो ईरान की तरफ से किया गया है। अब ईरान में सिचुएशन जो है उनकी भी समझने की जरूरत है कि आसान नहीं है। अगर कोई स्पॉइलर प्ले कर रहा है इस वक्त तो वो ईरान नहीं है, वो इसराइल है, जिसने उस मौके पर हमला किया है जब दुनिया भर में ये खबरें आ रही थी कि शायद मामला सेटल हो। और कल भी जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जो कम्युनिकेशन सामने आई वो ये थी कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि आप जंगबंदी ना करें फिलहाल। तो उनका एक मुसलसल प्रेशर है, वो स्पॉइलर प्ले कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इस खित्ते में जो ममालिक है उनके लिए बड़ा एक कंसर्निंग है कि क्या वो अपनी आवाम को भी जवाब दे है। ईरान की अपनी सुप्रीम लीडर आपका को मार पॉइंट दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त है इसराइल से मुताल्लिक, लेकिन जहन में सवाल ये आता है फिर जब रुका हुआ था ईरान, जब पाकिस्तान को यकीन दहानी भी करवाई थी कि सऊदी अरब के ऊपर नहीं होंगे अटैक्स, तो फिर सऊदी अरब को क्यों निशाना बनाया गया? जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये चॉइस ऑफ टारगेट जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब देखें, ईरान में हमें पता है उनकी पूरी जो उनकी सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, उनकी सियासी क़यादत को शहीद किया गया है, उनकी जो टॉप IRGC की लीडरशिप है, उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको भी मारा गया है। तो क्या वहां पे कोई सेंट्रलाइज इस वक्त स्ट्रक्चर है जो कि ये ऐलान कर रहा है कि किस पे क्या हमले कर रहे हैं, या कुछ इत्तला जो हम देख रहे थे? अब उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, यानी कि IRGC को एक खुली छूट दे दी है कि आप जहां समझे वहां पे अटैक करें। लेकिन इसीलिए पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अगर इस हमले के बाद अगर ये कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें डिसेंट्रलाइज मामला क़यादत है और उनकी तरफ से कोई हमला हुआ है तो शायद ईरान इस पे कोई स्टेटमेंट जारी करे। लेकिन ईरान ने वो नहीं किया है। इनफैक्ट ईरान ने इसको जस्टिफाई किया है कि क्योंकि ईरान पर हमला हुआ इसलिए हमला हमने किया है। तो मेरे ख्याल से इसने सिचुएशन को काफी बिगाड़ दिया है। और जो हमारे यहाँ से सोर्सेज है वो यही कह रहे हैं कि अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे थे इस डीएस्केलेशन के, उसमें बहुत हद तक मुश्किलात पैदा हो गई हैं। दूसरा, अब आपने देखा है कि एस्केलेशन इस हद तक हो गई है कि अमेरिका ने खार्क आइलैंड पर हमला कर दिया है। वो ईरान के लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। क्या ईरान इसको भी रिटेलिएट करेगा? तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से इस वक्त काफी कॉम्प्लेक्स है। और अगर सऊदी अरब इसमें दाखिल होता है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से जो ज़राए वो बताते हैं कि पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस होगी नहीं। ये इंतहाई तशवीशनाक जो आप ज़राए से मुतल्लिक अपडेट्स कोट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं शहजाद। एंड एज वी स्पीक अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, वो भी प्रोग्राम में आगे जाके अपने देखने वालों से शेयर करते हैं।